गिरावट लग रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को एंट्री करनी है तो? देखिए, आज का मूवमेंट मेरे ख्याल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, जैसे आपने बोला कि काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है हमको इन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में। और अगर आप रीसेंट एफआईआई बाइंग के नंबर भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस सेगमेंट में काफी अच्छी बाइंग भी हो रही है। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि कोई ऐसी कोई न्यूज आई है जिसकी वजह से आज इस पे कोई बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए। बट रिसेंट रन अप के बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही होगी। आई थिंक जो ऑटो सेक्टर में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद जो एक अच्छा अपमूव दिख रहा है। जो की बात आपने की वो, क्योंकि रूरल कंजम्पशन में आपको थोड़ी स्ट्रेंथ है। और कमोडिटी प्राइसेस में मॉडरेशन का यहाँ पे हिंट मिल रहा है। इन्फ्लेशन काफी लो आया है। आई थिंक ये जो मैक्रो सिग्नल्स मिल रहे हैं उसकी वजह से आपको एक यहाँ पे अच्छा अपमूव दिखेगा। और रिजल्ट्स भी आपने देखे थे, काफी एज पर एक्सपेक्टेशन आए थे इस सेगमेंट के। और आई थिंक एक मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग जरूर होता दिख रहा है। तो चलिए, ये एक राय इस वक्त मिलती हुई ऑटो एंसलरी की चाल पर फोकस होना भी चाहिए। और रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर जो चाइनीज़ कंट्रोल्स की बात लगातार आ रही थी, उसका एक इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब ईवी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखा। और तब हमने देखा था कि ऑटो की रफ्तार में एक कंसर्न आता हुआ दिखा ज़रूर था। लेकिन ताज़ा अगर बातचीत और ताज़ा डेवलपमेंट्स की अगर बात करें, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इसके भी सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में इस वक्त जो है मोमेंटम वापस से लौटता हुआ अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। क्विकली एफएनओ के डेटा पॉइंट्स क्या कुछ कह रहे हैं, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स का हाल कैसा है, डेरिवेटिव मार्केट पर सारी की सारी जानकारी पुलकित बंडी से जान लेते हैं। पुलकित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो जैसा कि आपने बताया, इंडियन फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स, ये कोई डरने की बात नहीं है, एकदम परफेक्ट है। 13.68 पे अभी कंफर्ट लेवल है। कोई वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रही है मार्केट में, और मार्केट में तेज़ी आप सुबह से देख ही रहे हैं। निफ्टी के पीसीआर की बात कर ली जाए, पुट कॉल रेशो करीब 1.25 पे है। ये भी अभी कोई ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो यहाँ पे भी कंफर्टेबल है। सुबह ज़रूर ये 0.92 था, तो वो भी कंफर्टेबल ही था। अगर हम मोस्ट एक्टिव पुट की बात करें तो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पे मोस्ट एक्टिव पुट राइटिंग हो रही है। मतलब पुट को बेचा जा रहा है, मतलब वहां पे सपोर्ट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और अगर हम मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो वो भी 25,000 के ऊपर ही, और वहां पे कॉल बाइंग देखी जा रही है, मतलब लोग लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात कर ली जाए, 26,000 पे बना हुआ है, तो अभी वो काफी दूर है। और अगर हम हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी 25,000 पे। इसका मतलब 25,000 को एक अच्छे सपोर्ट की तरह अभी हम देख सकते हैं। मैक्स पेन की बात 24,800 पे है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये पुट कॉल रेशो 0.86 है, जो कि सुबह 0.65 था। और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, मोस्ट एक्टिव पुट और मोस्ट एक्टिव कॉल बैंक निफ्टी में सारी की सारी 56,000 के ऊपर ही है। और जो मोस्ट एक्टिव पुट है 56,000 की, वहां पे पुट राइटिंग देखी जा रही है, और मोस्ट एक्टिव कॉल पे कॉल शॉर्ट कवरिंग देखी जा रही है। कॉल शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि वहां पे जो पहले लोगों ने कॉल शॉर्ट्स की थी, अब वो ड्यू टू फियर वहां से अपनी शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटीज इन बैन के बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो बैन में हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, बायोकॉन, सीडीएसएल, मन्नपुरम, आरबीएल बैंक और टीटागढ़। अब जो एग्जिट होंगे आज, वो मन्नपुरम और सीडीएसएल श्योर शॉट है कि वो आज एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% के नीचे आ चुकी है। तो कल हम सुबह इन्हें बैन में नहीं देखेंगे। मेजरली मार्केट में तेजी है, और जो हम पिछले 3-4 दिनों से एक रेजिस्टेंस, एक कंसोलिडेशन की रेंज जो बता रहे थे 24,400 से लेके 25,050 तक की, आज अभी मार्केट लगभग ऊपरी स्तर पे, जो कि 25,050 है, वहां ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहां से तोड़ते से ही हम, हो सकता है अगर कुछ जो वीकेंड है उसमें कोई बुरी खबर नहीं आई, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि एक बड़ा मूव मंडे को हम देख सकते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव वायदा बाजार से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलकित, थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स में बताने के लिए। इंडिया विक्स पर नजर होनी चाहिए 13 to 14